हेलो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज हम जो प्ले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डेविल्स डिसाइपल। इस प्ले के राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ये प्ले द डेविल्स डिसाइपल ये 1897 का प्ले है, पर इसकी सेटिंग 1777 की दिखाई गई है। ये शॉ का 8th प्ले है। ओके, अब हम कैरेक्टर्स के ऊपर आते हैं। हमारे पहला कैरेक्टर है टिमोथी डजन। तो ये फैमिली के हेड हैं। हमें इनके बारे में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि प्ले के बिगनिंग में ही ये बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, तो इनका कोई ज़्यादा कैरेक्टर है नहीं। मिसेस डजन है, वो हार्ड वर्किंग है, बहुत जजमेंटल भी हैं। साथ साथ रिचर्ड डिक डजन, ये इनका बड़ा बेटा है। मिसेस डजन और टिमोथी डजन का ये काफ़ी गैर जिम्मेदार है और इसकी फैमिली में किसी से बनती भी नहीं है, क्योंकि इसका मानना था कि गॉड को अच्छे से जान चुका है और इसके हिसाब से इसे डेविल को फॉलो करना चाहिए, और इसी ने अपना नाम डेविल्स डिसाइपल रखा हुआ है। ये अपने आप को यही बोलता है। क्रिस्टी, ये इनका दूसरा बेटा है। पीटर डजन, ये टिमोथी डजन के ब्रदर हैं, ये भी प्ले में मर जाएंगे। एसी, ये एक 16 या 17 इयर्स की लड़की है। एंथनी एंडरसन, ये मिनिस्टर रहता है। ये काफ़ी सेंसिबल रहता है और काइंड भी रहता है। आई मीन लोगों की तरफ से इसका बिहेवियर काफ़ी स्वीट रहता है। जूडिथ एंडरसन, ये एंथनी की वाइफ रहती है। ये काफ़ी यंग रहती है एंथनी के कंपैरिजन में। अब बाकी सारे मैक्सिमम माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो अब हम स्टोरी पे आते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है न्यू हैम्पशायर से। यहाँ पे जो मिस्टर टिमोथी डजन है वो अपने ब्रदर पीटर को उनके हंग करा जा रहा था, तो इसीलिए वो अटेंड करने वो गए थे। अब खबर आती है मिसेस डजन के पास कि जो उनके हस्बैंड है टिमोथी डजन, उनकी भी डेथ हो गई है। ये खबर उनके बेटे रिचर्ड डजन तक भी पहुंच जाती है। रिचर्ड को अपनी फैमिली से बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसे खबर पता चलती है तो वो अपने फादर की विल सुनने के लिए आ जाता है। उनका फ्यूनरल भी अटेंड करता है। मिसेस डजन को ये बात आके एंडरसन बताता है कि आपका जो बेटा है वो भी आ गया है, उसने फ्यूनरल भी अटेंड किया है रिचर्ड ने, और आपके हस्बैंड ने जाने से पहले अपनी विल चेंज कराई थी, तो इसीलिए अब मैं विल रीड करने वाला हूँ। मिसेस डजन को बिल्कुल अपने बेटे का सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो आया है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं। अंकल पीटर, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अंकल पीटर की डेथ हो गई है, उन्हें हंग कर दिया गया था, और उनके बाद उनकी एक बेटी बचती है एसी, वो भी वहीं थी। अब रिचर्ड आता है और विल रीड कराई जाती है। जब विल रीड कराई जाती है तो सडनली पता चलता है कि मिस्टर डजन ने जाने से पहले अपनी विल चेंज करा दी है और अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी बिलोंगिंग्स उन्होंने रिचर्ड के नाम कर दी है, और थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने अपने बेटे क्रिस्टी और अपनी वाइफ के लिए छोड़ा है। जैसे ही रिचर्ड ये विल सुनता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो पूरा घर का सब कुछ खुद ही संभाल लेगा, हेड बन जाएगा, और वो घर में सबको रहने देगा, लेकिन अब घर उसके हिसाब से चलेगा। स्पेशली वो अपनी मदर से ये बात बोलता है कि अब घर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, और वो ऐसी के भी साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें, और वो ऐसी से भी बोल देता है कि वो जब तक रहना चाहे वहाँ रह सकती है, क्योंकि अंकल पीटर के सिवा उसका कोई भी नहीं था। अब सबका बिहेवियर वैसे ही रिचर्ड के साथ काफ़ी रूड रहता है, लेकिन एंडरसन उसे बड़े पोलाइटली मिलता है, अच्छे से उसको मिलता है। लेकिन जूडिथ थी, जो कि एंडरसन की वाइफ रहती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं रहता, और वो बिल्कुल रिचर्ड को पसंद भी नहीं करती है। एंडरसन उसे अपने घर में इनवाइट करता है कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। जूडिथ को पसंद नहीं था, फिर भी वो इनवाइट कर लेता है और जूडिथ को समझाता भी है। अब रिचर्ड को लगता है, रिचर्ड वहाँ सबसे ये भी बोलता है, और रिचर्ड को ऐसा लगता भी है कि अंकल पीटर के साथ बहुत गलत किया गया, क्योंकि अंकल पीटर ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसी के उसमें उनको हंग कर दिया गया। और ये चीज़ वो मानता है रिचर्ड कि अब सबके साथ होने वाली है, क्योंकि वो खुद भी उनके अगेंस्ट है और वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है, और बाकी सब लोग जो कि एकदम चुप हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, वो सबको कावर्ड कहता है। तो यही सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए एंडरसन उसे इनवाइट करता है। रिचर्ड उसके घर जाता है।
एंडरसन के। तो सडनली एंडरसन को पता चलता है कि मिसेस डर्जन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसको उन्हें देखने जाना पड़ेगा। इसीलिए वो जाने लगता है और वो जूडिथ को जता देता है कि रिचर्ड को वहीं रोक के रखे। अब उसके जाने के बाद क्योंकि रिचर्ड को समझ में आता है कि जूडिथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका वहाँ आना और रुकना, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहता है क्योंकि जूडिथ को पसंद नहीं है। लेकिन फिर जूडिथ उसे इंसिस्ट करती है कि एटलीस्ट वो एंडरसन के आने तक वेट करे। अब जूडिथ और रिचर्ड की आपस में बातें हो रही हैं। जूडिथ बिल्कुल भी रिचर्ड को पसंद नहीं करती है और वो रिचर्ड से कहती है कि बहुत खुश है वो कि उसकी एंडरसन टाइप के आदमी से शादी हुई है और वो कभी भी रिचर्ड जैसे इंसान को कंसिडर नहीं करती। फिर रिचर्ड उसकी बात का रिप्लाई देता है कि तुमने सही कहा, तुम्हारी जो मोहब्बत है वो एंडरसन की काफ़ी मदद करती है एक अच्छा आदमी बनने में, उसी तरीके से तुम्हारी नफ़रत मेरी काफ़ी मदद करती है एक बुरा आदमी बनने के लिए। यू आर राइट बट आई डेयर से योर लव हेल्प्स हिम टू बी अ गुड मैन जस्ट एज योर हेट हेल्प्स मी टू बी अ बैड वन। तो ये एक कोट था जो रिचर्ड कहता है जूडिथ से। इसके बाद क्या होता है, जैसा कि रिचर्ड ने पहले ही कह दिया था, सडनली वहाँ पे ऑफिसर्स आ जाते हैं लेकिन वो एंडरसन को लेने आते हैं, अरेस्ट करने आते हैं उसको। और रिचर्ड जो है वो एंडरसन को बचाने के लिए अपने आप को एंडरसन बता देता है, उसका कोट वगैरह पहन लेता है और वो लोग उससे एंडरसन समझ के अरेस्ट करके ले जाते हैं। और वो जाते जाते जूडिथ को बोल देता है कि ये बात वो किसी से ना कहे, एंडरसन को भी ना बताए। उसके जाते ही जूडिथ फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जब एंडरसन आता है तो वो जूडिथ को उठाता है और फिर जूडिथ उसे बता देती है, उसके साथ प्रॉमिस जो था वो तोड़ देती है रिचर्ड के साथ और उसे सब बता देती है कि ऑफिसर्स आए थे और उसे एंडरसन समझ के अरेस्ट कर लिया और ले गए। ये सुनते ही एंडरसन अपनी गन निकालता है और मनी वगैरह लेता है और फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है। जूडिथ को लगता है कि वो भाग गया है। जूडिथ उसे कावत समझने लगती है और जूडिथ की नज़र में रिचर्ड हीरो हो जाता है उसका। अब क्या होता है, जूडिथ उसके पास जाती है जब कोर्ट के ट्रायल्स चलते हैं, तब भी वो वहाँ पहुँचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सबको बता दे कि वो एंडरसन नहीं है, वो रिचर्ड है। लेकिन वो उसे तब भी मना करता है कि जैसा सब समझ रहे हैं समझने दो। अब ये जो ट्रायल्स चल रहे हैं इनके जज हैं जनरल बर्गोने। अब ट्रायल्स चलने लगते हैं, रिचर्ड को एंडरसन समझ के हंग करने वाले रहते हैं, लेकिन जूडिथ जो रहती है, जूडिथ चिल्ला देती है और बता देती है सबको कि वो रिचर्ड है, एंडरसन नहीं। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो लोग कंफर्म करने के लिए क्रिस्टी को बुलाते हैं। तो क्रिस्टी वहाँ पे बता देता है कि हाँ ये उसका भाई रिचर्ड डर्जन है, एंडरसन नहीं है। अब ये बात सुनने के बाद क्योंकि उसने झूठ बोला सबसे और एंडरसन बन के आ गया, इस क्राइम के लिए भी उन लोग उसको हंग ही करने वाले थे, वही सज़ा मिलने वाली थी तब भी। अब इसके बाद क्या होता है, सडनली एंडरसन अपीयर होता है और वो सबको बता देता है कि वो एंडरसन है और फिर वो सबको ये भी क्लियर करता है कि वो कल रात किसी आर्मी के उसमें था और उस आर्मी को उसने सपोर्ट किया, उसके लिए फ़ाइट भी किया है जो कि जीत गई है और कुछ पेपर्स भी उन्हें दिखाता है। इसके बाद फाइनली दोनों को रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो रिचर्ड है वो सबका हीरो बन जाता है, सबको रियलाइज़ होता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है, तो वो फाइनली हीरो बन जाता है। पहले तो वो अपने आप को डेविल्स डिसाइपल कहता था, खुद ही कहता था, लेकिन अब फाइनली लोग उसे हीरो समझने लगे हैं। तो ये था हमारा आज का प्ले द डेविल्स डिसाइपल। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कोई भी स्टोरी, नॉवल, प्ले या किसी राइटर के बारे में चाहते हो कि मैं कवर करूं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।